नमस्कार। ये लगभग एक 24 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न अपने हेल्थ को लेके है और इन्होंने शादी के बारे में पूछा है कि शादी कब तक हो पाएगी। और बिजनेस एक शब्द इन्होंने बताया, बिजनेस के बारे में भी ये जानना चाहते हैं। हालांकि इनसे ये मुझे क्लियर नहीं है कि ये बिजनेस करना चाहते हैं कि नौकरी करते हैं, या बिजनेस करते भी हैं तो किस चीज़ का करते हैं, ये भी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो चलिए इनके हाथ का पूर्ण विश्लेषण करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली आपकी लगभग जो है सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने लगी है, बहुत ज़्यादा इसमें कमज़ोर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो ना, तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इनमें इन लोग अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ इनका प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छा होता है। ये कुछ चीज़ें अच्छी दिखती हैं इनके हाथ में। लेकिन देखिए, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ये थोड़ा सा नाखून हल्का सा लंबा रखिए, तो इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा। और चूँकि आपने बिजनेस का भी टर्म यूज किया है, तो बिजनेस के लिए भी इन सारी चीज़ों का अच्छा होना सही है, तो आपको हेल्प मिलेगा इन सारी चीज़ों से। थोड़ा सा नाखून लंबा रखिए ताकि आपको यहाँ तक पहुँच जाए। जो लकीर दिख रही है, यहाँ तक आपका नाखून पहुँचना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य की उंगली की। तो देखिए, सूर्य की उंगली पे जब बात करूं, इससे पहले कुछ बातें हैं। आप देखेंगे सूर्य की उंगली, शनि की उंगली और गुरु की उंगली, ये तीनों उंगली यहाँ से लचक खा रही है। जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट से आपकी लचक खा रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ से बेंड हो गया ऐसा। तो ये जब भी ऐसी लचक खाने लगे, तो उस जिस उंगली में भी ये लचक आने लगती है ना, उस उंगली से रिलेटेड चीज़ में आदमी को थोड़ा संघर्ष या स्ट्रगल कराता है ये। और चूंकि आपकी भाग्य रेखा भी उतनी प्रबल नहीं है, तो ये आपके संघर्ष को बताती है, ठीक है। अगर भाग्य रेखा प्रबल होती भी तो मैं ये बोल देता कि हो सकता है आपको कुछ चीज़ों में अधीर बनाता है। ऐसे लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाजी रहती है चीज़ों को प्राप्त करने की, या फिर बोलो कि इनके अंदर में वो पेशेंस नहीं हो पाता है ना। तो अब ये ऐसी स्थिति जब ये कॉम्बिनेशन बने दोनों का, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको एक पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ेगा। आपको धन का इनकमिंग या फिर धन के फ्लो के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो चीज़ों का संघर्ष तो आप करेंगे ही, लेकिन आपको वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा उठा-पटक देखने वाली स्थिति बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चूँकि आपके लेफ्ट हैंड में मैं देख रहा था, लेफ्ट हैंड की स्थिति भी मैं आपको यहीं पे इंडिकेट करते हुए चलूँ। एक तिल आपको लेफ्ट हैंड में यहाँ पे दिख रहा है और एक तिल आपको लेफ्ट हैंड में यहाँ पे दिख रहा है। अब ये दोनों तिल का अपना अपना अलग अलग मायने हैं, लेकिन जब दोनों तिल एक साथ बने ना, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है पत्नी से किसी भी तरह का असंतोष, या पत्नी से कोई भी प्रकार का धोखा, या फिर बोलो कि वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई प्रकार की बाधा, ये इसको भी इंडिकेट करता है। क्योंकि ये शुक्र है आपका, और ये आपकी गृहस्थ को इंडिकेट करती है, ठीक है। यानी कि अब आपकी स्त्री और ये आप यहाँ से आपका जो वैवाहिक जी यानी कि आपका सेक्सुअल पार्ट है जो, तो ये दोनों जब कनेक्ट हो ना, ये दोनों तिल एक साथ बने, तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ को या संतोष को या कोई प्रकार का मन मुटाव को ये बताता है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें नेगेटिव गिर रही हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड में दोनों चीज़ें हैं और ऊपर से आपका ये उंगली लचक खा रहा है ना। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपको उठा पड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, क्योंकि गुरु का पर्वत फिर भी आपका सही है। यहाँ पे कुछ अच्छे चिन्ह हैं जो आपको दिखा दूँ मैं। ये गुरु का पर्वत पे जब कभी भी ऐसा ये बन रहा है ना, जो ट्रायंगल नुमा शेप, ये अच्छा है। ये जब भी बने पर्वत के मिड पे, तो ये ऐसा बता देता है कि ये पर्वत के अच्छे स्थान को या अच्छे पर्वत को ये बताता है। तो ये चिन्ह बन रहा है, तो फिर भी काफ़ी चीज़ों में आराम होगा। लेकिन मैं 100% ये नहीं बोल सकता कि आपका जो सामंजस्य है, तालमेल है, वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही स्थिति मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। थोड़ा उठा-पटक रहेगा। बाकी चलिए, हम बात कर रहे थे सूर्य की उंगली के बारे में। तो देखिए, सूर्य की उंगली पे हम बात करते हैं। जब सूर्य की उंगली की लंबाई अगर कहें, तो सूर्य की उंगली लंबाई में प्रॉब्लम नहीं, लंबाई ठीक ठाक है। थोड़ा रिस्क टेकिंग नेचर ऐसे लोगों का होता है। और ये उंगली पे बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे। ये जो गैप इतना जब ज़्यादा बनने लगे, तो देखिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता तुल्य जो लोग हैं या फिर अपने पिता हैं, इनसे थोड़ा सा संबंध अच्छे बना के रखने का आपको
ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे लोग जो है ना अपने पिता से मतभेद या पिता से कोई प्रकार की वैचारिक दूरी को ये बताता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जितना कम करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य की रेखा पे बात करें तो देखिए सूर्य की रेखा की स्थिति मुझे ज़्यादा ख़राब नहीं दिखती, अच्छी स्थिति है और एक बहुत सुंदर चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा नियर फ्यूचर तो आपको बहुत अच्छी स्थिति बनेगी धन की। देखो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ पे एक अच्छी स्थिति क्या बनी, एक पतली सी रेखा यहाँ जा रही है और ये यहाँ तक जाने के बाद रुक गई है। अगर ये रेखा इस पे लपटा के पूरा ये बन जाती है तो ये फिश का निर्माण हो गया। फिश सूर्य पर्वत पर इतनी बड़ी साइज़ की मछली बनने से काफ़ी धन दौलत मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन ये अधूरी है तो अभी इसका कोई फल मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि कालांतर अभी आपकी उम्र भी उतनी नहीं हुई है। और सही कहें आपके हाथ की स्थिति देखकर तो देखिए आपके हाथ में कोई भी प्रकार की चिंता रेखा मुझे नहीं दिखती। जो भी रेखाएं हैं एकदम क्लियर रेखाएं हैं, ये रेखा और ये रेखा, बस इतनी रेखाएं हैं। कोई राहु रेखा कुछ नहीं दिख रही है, ना कोई प्रकार की बाधक चिंताएं रेखा कुछ नहीं दिख रही। इसका मतलब ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जब एकदम नीट एंड क्लीन हाथ होता है ना तो ऐसे लोग बड़े बिंदास किस्म के होते हैं। ये केवल प्रेजेंट की सोचते हैं, फ्यूचर की तरफ में इनका कोई रुझान नहीं होता और बड़े ही मस्त मौला आनंदित लोग ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, मैं इसमें बुरी बात नहीं कहता, लेकिन देखिए अपने फ्यूचर को लेके एक एम, एक विजन ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आदमी की दिशा शून्यता को भी ये बताता है। अब दिशा शून्यता शब्द इसलिए मैंने यूज कर दिया है, अगर ये आपकी भाग्य रेखा अच्छी होती और भले ही ऐसा कंडीशन होता है नीट एंड क्लीन तो मैं सुपर बोलता, ठीक है, क्योंकि धन की आवक की स्थिति बराबर बनी है तो आप बिल्कुल चिंतित नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि भाग्य रेखा का सपोर्ट आपको प्रॉपर नहीं है और ऐसी स्थिति बने और ऊपर से मंगल का उभार, शुक्र का उभार तो है ही, शुक्र आपका बहुत तेज है और ऊपर से मंगल भी तेज हो गया। तो शुक्र मंगल का तेज होना जो है अब क्या बताता है, देखो शुक्र मंगल का तेज यानी दोनों अग्नि तत्व आपके ऊपर में समावेश ज़्यादा हो गया है। तो जब मंगल ज़्यादा उभार होने लगे ना तो ऐसे लोगों का ध्यान, ऐसे लोगों को मित्र मंडली बहुत होती है, लंबा चौड़ा मित्र मंडली होता है ऐसे लोगों का, और काफ़ी अपना समय और अपना धन ये मित्रों के पीछे ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो जब भाग्य रेखा भी कमज़ोर होना तो ऐसे समय में इंसान को और उंगलियों का जो जितने भी शुभ पर्वत हैं आपके लचक खा रहे हैं, तो आपको विशेष संगति पे ध्यान देना चाहिए। अपने संगति पे धन और समय दोनों व्यर्थ करने के बजाय अपने काम पे फोकस करना आपको ज़्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको ध्यान देना चाहिए, मित्र मंडली के पीछे दौड़े ना तो आपके लिए ज़्यादा सही है। और ये जब दोनों पर्वत उभार हो ना, एक समान पर्वत मिलने लगे तो ऐसे लोगों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत तेज होता है। तो अभी जिस उम्र में है उस उम्र में तो खास करके ये गलत संगति में या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा बचिए। नशा पानी या फिर दोस्तों से अगर आप करते हैं तो बचने की ज़रूरत है, नहीं करते हैं तो सावधान रहिए, ठीक है। आपको उधर पे आपका ध्यान भटका सकता है, यह संगति पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। बाकी हाँ देखिए कुछ हर चीज़ के कुछ अपने फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी हैं। तो हम एक सीरीज़ में चलते हुए आ रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा यहाँ पे तो इसमें डिटेल से बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बात करना ज़रूरी है आपके लिए। तो अब बात करते हैं शनि की उंगली की। तो शनि की उंगली भी जब लचक खाने लगे, ठीक है, तो ये भी आपको मैंने पहले ही कहा कि धन के लिए संघर्ष कराएगा और भाग्य रेखा की स्थिति भी उस हिसाब से है, तो ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो धन के लिए तो आपको विशेष रूप से अपने प्रयत्नों को और अपने विचारों को एक दिशा देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम देगा। ऊपर से आप देख पा रहे हो अगर तो यहाँ पे एक और ये आपकी भाग्य रेखा ऐसे लहर रही है, यहाँ पे सर्पिलाकार भाग्य रेखा बन रही है यहाँ पे ऊपर में शनि का। तो ये क्या बताता है, ऐसे लोग जो है ना हमेशा इनके दिमाग में क्या रहता है, झटके से धन आए, झटके से धन आए, इनके दिमाग में हमेशा रहता है। ये कर्म प्रधान व्यक्ति नहीं होते ऐसे लोग। ऐसे लोग हमेशा दिमाग में रहता है कि किसी भी तरीके से शॉर्टकट आ जाए जिसमें काम कम करना पड़े और दाम ज़्यादा मिल जाए, ऐसी स्थिति इनकी बनती है। अगर आप जैसे बिजनेस की बात किए हैं आपने, तो आपका बिजनेस में भी आपको अपना बिजनेस जो है ना बहुत शालीनता से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में ये चीज़ ट्राई करेंगे चीट करके या कमीशन खोरी, ये जो चीज़ें होती हैं ना जिसमें शॉर्टकट की बात आती है, हम किसी से चीट करके बिजनेस करते हैं, धोखे से बिजनेस करते हैं या फिर कुछ कमीशन वाला बिजनेस करते हैं, तो इन सारे चीज़ों की तरफ में भी आपका रुझान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों के शॉर्टकट में मत पड़िए, आप कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए,
शॉर्टकट आपको थोड़े समय के लिए आनंद देगा लेकिन लंबे समय के लिए नुकसान दे सकता है। शनि की रेखा कभी भी इस टाइप से सर्पाकार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब ऐसा रेखा बनने लगे ना तो ये इंसान को खींचता है शॉर्टकट अपनाने की तरफ में, गलत तरीके की तरफ में खींचता है, और ये गलत तरीका या शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। बाकी देखिए, गुरु की उंगली की बात करें तो गुरु के पर्वत तो अच्छा है, मैं पर्वत पे ख़राब नहीं बोलूँगा। आपके पर्वत अगर बात करें ना आपके, तो आपके सारे पर्वत अच्छे हैं, ठीक है। बस भगवान का ब्लेसिंग इतना अच्छा है आपको कि आपके सारे पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आपने दिशा अगर आप दें, क्योंकि देखो भाग्य के भरोसे आप बैठ नहीं सकते हैं, भाग्य की रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं है। आप कर्म प्रधान बनिए, आपको लाभ होगा। आप जितना भी करेंगे ना वो आपको मिलेगा एटलीस्ट। लेकिन अगर भाग्य के भरोसे अगर आप छोड़ेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको आपका भाग्य उतना प्रबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कर्म प्रधान बनने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल ये जो टर्म मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट वाला अगर आप अपनाने की कोशिश करते हैं, इससे बचिए, ठीक है। लोगों को चीटिंग करके अपनाने वाला जो काम है, जो माइंडसेट है, उससे बचिए, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। बाकी गुरु की बात कर रहे थे, तो गुरु का उंगली ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपको ये थोड़ा तकलीफ़ देगा। बाकी हाँ, बाकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं गुरु पर्वत पर, वो भी देख लेते हैं। देखिए, गुरु पर्वत पर ये और ये दो खड़ी रेखाएं हैं, ये आपकी इच्छा पूर्ति को बताता है, आपकी मनोकामना पूर्ति को बताता है, ठीक है। इच्छा रेखा कहते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे है। ये आपको ब्लेसिंग है ईश्वर का। आपका जो भी मनोकामना है, जो भी आप ड्रीम पालोगे ना, वो पूरा हो जाएगा ऐसे तैसे जैसे भी। आप इस चीज़ को आजमा के देखो अपने लाइफ में। आप कुछ सोचते होगे, जब लगता है ये नहीं मिलेगा मुझे, तब अचानक से कोई ना कोई माध्यम से वो आपको प्राप्त हो जाता होगा। वो इस रेखा का ब्लेसिंग है, ये अच्छी रेखा है, ठीक है, सक्सेस देने वाली रेखा है। तो ये अच्छा है, कुछ चीज़ें भगवान ने संघर्ष दिया है। तो आपके हाथ से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपका जो असल भाग्योदय होगा वो 42 साल के बाद में होगा, 42 के बाद में। ये जब भी हड्डी यहाँ निकलने लगे ना, तो ऐसे लोगों का भाग्य 42 साल के बाद में या 48 साल के बाद में, किसी किसी का 56 साल के बाद में भाग्योदय होता है। लेकिन आपके साथ में 42 के बाद में मुझे कंडीशन काफ़ी अच्छे होते हुए दिखते हैं आपके हाथ में, ठीक है। तो उससे पहले की स्थिति में ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे, या फिर भाग्योदय का मतलब क्या होता है, हमको भाग्य का साथ कब मिलेगा, है ना। एक उससे पहले जो स्थिति बनेगी, तो अभी जैसे अभी आप जिस एज में हैं, उस एज में मैं आप जब भाग्य रेखा में आऊँगा तब डिस्कस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अंगूठे पे अगर बात करें तो देखिए, अंगूठा अच्छा है, लचीला अंगूठा है और नुकीला अंगूठा है। फर्स्ट फाइलेंज का तो आपने पिक्चर क्लियर नहीं भेजा है, कट गया है, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है इच्छा शक्ति अच्छी है। इच्छा शक्ति ऊपर वाला, नीचे वाला तर्क शक्ति, तो दोनों प्रॉपर बैलेंस है। ऐसे लोग होते हैं अपना जो भी एम बनाते हैं या जो भी सोचते हैं उसमें काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तो पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी जिस एज में आप गुथाया हुआ, आपका हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जो गुथाया हुआ है, तो अभी आपकी दिशा शून्यता चल रही है। अभी आप पराधीन होकर चल रहे हैं, ठीक है। आपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने स्वयं के लाइफ के लिए। ऐसी स्थिति आपकी बन के चल रही है, और ये 26 साल के बाद में आपकी स्थिति अपने स्वयं के विवेक का आप इस्तेमाल करना चालू करोगे। तो आपका भाग्योदय अगर कहा जाए तो 25 साल के बाद से हो सकता है आप रोज़गार या नौकरी के तरफ में एक स्टेबिलिटी गेन कर लें, या हो सकता है अगर आप बिजनेस खोलने का विचार में होंगे तो अभी आपका बिजनेस खुलने वाला होगा नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ योग बन रहा है, ठीक है। तो 25-26 के बाद में आप स्वयं का विकास आप अपने हाथों कर पाएंगे, या अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। और अंगूठा अगर बात करें तो अंगूठा नीचे से काफ़ी पतला है, बहुत लंबा अंगूठा नहीं, सामान्य अंगूठा है, ठीक है। जब ये ऐसा यहाँ नीचे से पतला होता है तो ये क्या बताता है, आपके अंदर में बार्गेनिंग पावर को, ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते, इनका बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होता है। ठीक है, चल जाएगा, ओके चला लेंगे, ये जो स्थिति है ना, कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, दोस्ती यारी में आके, प्यार मोहब्बत में आके, या फिर कोई भी कंडीशनल ऐसा बनता है इनके साथ में कि ये अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते। ये स्थिति भी यहाँ पे बनती है। अब देखिए, इसका कॉम्बिनेशन अगर मैं इससे जोड़ दूँ तो क्या बन रहा है,
आप अपने दोस्ती यारी के चक्कर में, ठीक है, ओवर इमोशनल होने के चक्कर में आप काफ़ी अपने जहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है होता है वहाँ पे भी आप ठीक है कोई बात नहीं चलेगा आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है आप वहाँ पे उस कंडीशन पे रिजिड हुए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन फिर भी आप अपने ही पैर पे अगर कहा जाए कुल्हाड़ी मारने वाला काम, तो ये ऐसे लोग भी कर जाते हैं। किसके चक्कर में? दोस्ती यारी के चक्कर में। ये दोस्ती यारी बड़ा महत्व देते हैं। अपने स्वयं के खुद के भाई को उतना महत्व दें या ना दें, लेकिन अपने दोस्त को अपने भाई से भी ज़्यादा महत्व देने वाले जो लोग होते हैं ना, एक झूठा आवरण इनके दिमाग में बनता है दोस्ती यारी का माहौल, फुहड़पन, ये इसके कारण से। भाग्य रेखा कमज़ोर और मंगल अपना हो तो ये से लोग इन सारी चीज़ों में अपना समय और धन बर्बाद करने वाले जो लोग होते हैं ऐसे लोग होते हैं। तो मैं बार बार बोलूँगा संगति पे बचिए, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको आगाह किया, यहाँ पे भी मैं वो चीज़ देख पा रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, और आचरण को सही रखिए। अभी मन में भटकाव की स्थिति भी बनेगी क्योंकि माइंड लाइन की टूट, और उसमें भी शनि के नीचे टूट। अभी आप देखिए माइंड लाइन में इनके साथ क्या हो रहा है। माइंड लाइन में ये इनका माइंड लाइन गया यहाँ तक, उसके बाद फिर दूसरा माइंड लाइन यहाँ से निकलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे टूट है। और किसके नीचे टूट है? शनि के नीचे टूट है। अब इसका अर्थ क्या होता है? शनि के नीचे टूट होना, ठीक है। तो माइंड लाइन में पहले तो टूट होना आदमी के मन में एक भटकाव की स्थिति लाती है। ऊपर से लहरदार मस्तिष्क रेखा, ऐसा भी नहीं है कि मस्तिष्क रेखा सीधा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, देखो लहर खा रही है। तो ऐसे लोग अस्थिर विचारधारा के होते हैं। इनको एक फिक्स इनका माइंडसेट नहीं होता। ये समय के अनुसार बार बार अपना माइंडसेट चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं अपने जो भी आप फोकस में। तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। अपने माइंडसेट पे, अपने विजन को एक क्लियर रखने की ज़रूरत है आपको। और ख़ास करके अगर मैं इसको इस चीज़ से रिलेट कर दूँ तो थोड़ा आचरण पे ध्यान दीजिएगा। आपको आपका मन भटका सकता है या भटक सकता है, तो अपने मन को जब भी ऐसे भटकाव की स्थिति हो तो सबसे बेस्ट उसके लिए अध्यात्म होता है। अध्यात्म में आप यूज कीजिए, क्योंकि आपका गुरु पर्वत अच्छा है ना, तो आपको ईश्वर भक्ति की तरफ में रुझान होगा, ईश्वर को आप मानने वाले होंगे। चंद्रमा भी गोलाई भी है, तो ऐसे लोग जो है ना, मन में ईश्वर के प्रति आस्था तो होती है ऐसे लोगों की। तो अगर आपको ईश्वर के प्रति प्रेम है या ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं तो उधर पे ध्यान लगाइए ताकि आपके मन के भटकाव ना हो। ऐसे शुक्र का उभरा हुआ होना अच्छी बात है। ये आपको लाइफ में लग्जरीज देता है, ठीक है। लाइफ में लग्जरीज का कहने का मतलब जितने भी वाहन हैं और लग्जरी कोई भी चीज़, जैसे हम घर में छोटी छोटी चीज़ों को भी बात करें अगर, है ना, जैसे अलमारी, सोफ़ा, फ्रिज, ये जो चीज़ें भी तो लग्जरी चीज़ें हैं ना। तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें इनको प्राप्त होती हैं। स्त्री सुख अच्छा मिलता है, ससुराल अच्छा मिलता है। अब देखो आपको ससुराल अच्छा मिल रहा है, ठीक है, आपको ससुराल अच्छा मिलेगा, ससुराल से प्रेम मिलेगा, लेकिन स्त्री से उतना प्रेम या उतना जो कॉपरेशन है वो नहीं मिल पाएगा। पत्नी के साथ में थोड़ा खटर पटर वाली स्थिति रहेगी। जीवन रेखा गोल तो है, बहुत सुंदर गोलाई लेके चल रहा है, लेकिन जीवन रेखा की क्वालिटी सही नहीं। यहाँ पे भी आपकी धूमिल हो रही है, यहाँ पे एक टूट है, तो ये खटर पटर वाली स्थिति बनाएगी वाइफ के साथ में। लेकिन ससुराल से आपको प्रेम मिलेगा, ससुराल अच्छा मिलेगा, ससुराल पैसा वाला भी मिल सकता है आपको, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें आपके हाथ में बनती हुई दिखाई देती हैं। अब देखिए, अब आपकी मैं कुछ मंगल पे मैं बात किया था, तो अंदरूनी मंगल तो मैंने कहा अच्छा उभार है। ऐसे लोग शरीर से बड़े मजबूत होते हैं। अब शरीर से मजबूत होना और जीवन रेखा का ख़राब होना, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे एक साथ हो रही हैं। अब क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है जब मंगल पर्वत पे क्लीन मंगल हो और इतना अच्छा उभार हो, तो ऐसे लोग साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, ठीक है। दोस्ती यारी का माहौल तो एक शब्द मैंने यूज कर ही दिया। उसके बाद में शरीर से एथलेटिक पर्सनालिटी होते हैं। इनका शरीर गठीला होता है और छोटे मोटे रोग बाधा इनको तकलीफ नहीं देते जब तक जीवन रेखा अच्छी चल रही है। जब जीवन रेखा ख़राब होने लगती है तो इसी से संबंधित रोग इनको ज़्यादा मिलते हैं। अब आपको जो, जैसे आपका जो एज बनेगा 45-46 के अराउंड से लेके 60 तक का एज, ये जो एज है ना, इस एज में आपको स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर तकलीफ आएगा। और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी और जो भी हृदय से संबंधित चीज़ है इससे बचना चाहिए, ठीक है। इन सारे चीज़ों से संबंधित चीज़ों में आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आप डेली एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि मंगल की एनर्जी आपकी अच्छी है, उभार है, तो ऐसे लोगों को एनर्जी एग्जॉस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ये हाई बीपी का भी शिकायत आपको दे सकता है,
ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है अगर इस कंपैरिजन में देखूँ तो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी कि 46 साल तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अभी भी आप जो शरीर में देखें आप, आपके अंदर में इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, हार्मोन्स अच्छा होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। इन सारी चीज़ें रहेंगी अभी। और बाहरी मंगल पे बात करें, बाहरी मंगल और भी अच्छा है, बाहरी मंगल श्रेष्ठ है। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बड़े बली होते हैं, कितना भी प्रेशर आए कुछ भी आए इसको ये आराम से हैंडल कर लेते हैं, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मानसिक रूप से बली होते हैं ऐसे लोग, ठीक। चंद्रमा पे बात करते हैं, चंद्रमा भी अच्छा उभार लिया हुआ है और शुक्र भी उभार लिया हुआ है। तो ये चंद्रमा आपका मन है, आपका चंचल मन है ये, ठीक है। और शुक्र भी जब उभार लिए, दोनों कॉम्बिनेशन जब उभार एक साथ तेज़ी से लेता है ना, तो क्या होता है इसमें, अब आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम सता सकता है, या जलोदर रोग, जो जल से संबंधित रोग है, वो उन सारी चीज़ों से भी आपको परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो खास करके गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपको थोड़ा तकलीफ़ देगा, ठीक है। बाकी इसमें पॉजिटिव साइड क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव साइड ये है कि आपका, मैंने पहले ही कहा था, जो बिंदास हो आप, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो आप, ठीक है। तो ये बिंदासी अच्छी बात है, लेकिन देखिए अपने फ्यूचर को लेके धन के मामले में बिंदासी को त्यागिए और परिश्रम पे ध्यान दीजिए। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि भाग्य हर जगह से घूम के यही रिलेशन बनता हुआ दिखता है। आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, और आप सीरियस हो जाओगे। आपका एज भी मैं बताऊंगा, अभी तो आप, मैंने कहा कि जिस एज में हो, अभी अधीन चल रहे हो, अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर डिसीजन नहीं ला पा रहे हो, कन्फ्यूज हो, क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति अभी आपके साथ में बनी हुई है। ये आपकी स्थिति 25 और 26 के इन बिटवीन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से फिर आपकी जीवन रेखा अलग हो रही है मस्तिष्क रेखा से, तब आप स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना चालू कर दोगे। ये स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वही 1 साल के बाद में आपका स्वयं का, आपका भाग्योदय या आपका विवेक जो है उसका आप इस्तेमाल करना चालू करोगे, ऐसी स्थिति बन रही है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मुख्य रेखाओं पे आते हैं। देखिए मुख्य रेखा आपकी अगर हम बात करें तो ये आपकी हृदय रेखा, हृदय रेखा अच्छी स्थिति में चल रही। थोड़ी आपकी सारी रेखाएं गाढ़ी गाढ़ी हैं, थोड़ा गाढ़ापन ज़्यादा है, तो आपके हाथ के हिसाब से कोई मैं उसको नेगेटिव नहीं बोलता, लेकिन देखिए हृदय रेखा जब ऐसी चले, ये बताता है आदमी को रोमांटिक नेचर को। ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, और गुरु पे ख़त्म हो रही, सबसे अच्छी बात ये है। तो गुरु पे जब ख़त्म होती है ना, तो ऐसे इंसान के अंदर में मानवतावादी गुण, दूसरों की भलाई, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर में होती हैं। अब कॉम्बिनेशन जोड़िए, अंगूठा पतला है, ठीक है। मंगल, आपको मंगल क्या है, मंगल भी बताता है अपने साथ साथ दूसरों को आगे लेके जाने की स्थिति। ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरे की भलाई के लिए भी सोचते हैं, लेकिन तब तक सोचते हैं जब तक दूसरा इनसे आगे ना निकल जाए। जैसे वो दूसरा इनके आगे निकलता है, ये खुद इनका पैर खींचने वाले बन जाते हैं। फिर ये इनके साथ में एक गुण आता है, मंगल जब उभार हो ना, तो ये दूसरों की मदद करते हैं। मंगल क्या है, सेनापति, इनको सेनापति बनना पसंद है। अब जैसे ये सेनापति बन गए तो इनको लगेगा कि कोई इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये फिर उसके दुश्मन बन के उसी का पैर खींच लेंगे। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। तो अब ये कॉम्बिनेशन हम तीनों जोड़ते हैं, 1, 2 और ये 3। तो देखिए अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए या अपने जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके लिए भी आप अच्छा मदद करने का विचार रखते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं। गुरु से जाती हुई हृदय रेखा अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन गुरु पे जब भी हृदय रेखा जाती है ना, तो ऐसे लोगों को धन से संबंधित मामले में थोड़ा अपने आप को सहेज के रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा परोपकार करने से स्वार्थ के, आज के डेट में स्वार्थ भी ज़रूरी है, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे विष्णु चिन्ह बन रहा है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे विष्णु चिन्ह बन रहा है, तो विष्णु चिन्ह बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों को कभी भी गलत तरीके से धन कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो फिर वो हमेशा इनको नुकसान देता है। तो मैंने ऑलरेडी कह दिया है आपको पहले भी, शनि के पास से ही देख के ये जो रेखा सर्पिलाकार बन रही है। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में या दूसरों का धन किसी भी तरीके से अनैतिक रूप से खाने के चक्कर में या कमीशन खोरी के चक्कर में, ये सब में मत रहिए। अगर आपका व्यवसाय ही कमीशन से संबंधित है, ठीक है, तो फिर ठीक है आप करिए, लेकिन आप अपनी मर्यादा को या फिर दूसरों के ऐसा ना करिए कि दूसरों को अहित हो उससे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। या आपको मैं ये भी सजेशन दूंगा कि ये बिजनेस ही में मत जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपके लिए कुछ बिजनेस की, जैसे आपने प्रश्न पूछा है, तो बिजनेस पे बात कर लेते हैं। हालांकि आपने मुझे कहा नहीं है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ।
अगर आप मंगल से संबंधित बिजनेस करें आपको अच्छा है, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कैसे, दोनों मंगल अच्छा है ना। और आपकी भाग्य रेखा जा तो रही है, यहाँ से मस्तिष्क रेखा भी ज्वाइंट हो रही है, तो इसको मैं इस तरीके से भी देख पा रहा हूँ कि भाग्य रेखा की एक शाखा आपकी मंगल के साइड में मूव कर रही है, या फिर बोलो गुरु साइड में मूव कर रही है। तो देखिए, अगर आप स्टेशनरी का काम करें या किराना स्टोर का काम करें, वो भी आपको सूट करेगा, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, मंगल से संबंधित में अगर आप कोई स्पोर्ट्स वाला बिजनेस करें, यानी खेल का कोई सामान है, दुकान है, खेल कूद का दुकान जो होता है ना, स्पोर्ट्स वाला, वो आप दुकान आप कर सकते हैं। आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो आप शुक्र से संबंधित बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लेडीज़ आइटम हो गया, हाँ, कॉस्मेटिक्स आइटम हो गया, या फिर कोई जूता चप्पल का दुकान, जो भी जिससे श्रृंगार से संबंधित चीज़ हो, वो वाले भी बिजनेस आप कर सकते हो, वो भी आपको सूट करेगा। ठीक है। आप चंद्रमा भी आपका कोई ख़राब नहीं है, तो चंद्रमा से संबंधित बिजनेस भी आप कर सकते हो। हालांकि देखो, चंद्रमा पे अभी ज़्यादा मैं फोकस इसलिए नहीं दे रहा, मैं चंद्रमा पे आपको पूरी तरीके से हाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उतना भी सूटेबल नहीं, क्योंकि चंद्रमा से कोई भी एक दो लाइनें भाग्य रेखा के साइड में देखनी चाहिए, तो ये हमको चंद्रमा का सपोर्ट को बताता है। चंद्रमा अच्छा है, लेकिन सपोर्टिव भाग्य रेखा की दृष्टि से अगर सपोर्ट वो ऐसा नहीं दिखता है, कोई इसमें खास रेखा ऐसी दिखती नहीं है मुझे, तो मैं आपको शुक्र से संबंधित और मंगल से संबंधित या फिर गुरु से संबंधित चीज़ों में आपको जाने के लिए बोल सकता हूँ। और ख़ास करके मंगल और शुक्र से संबंधित बिजनेस कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। बाकी देखिए, और कुछ बातें करते हैं। मस्तिष्क रेखा पे आता हूँ। मस्तिष्क रेखा, जैसे मैंने पहले कहा, एक यहाँ गया, उसके बाद फिर दूसरा मस्तिष्क यहाँ से आ रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है? मस्तिष्क रेखा पे टूट, मस्तिष्क रेखा पे जब भी टूट बने और शनि के नीचे बने ना, तो ऐसे लोग होते हैं, इनके ऊपर में भूत प्रेत जादू टोना ये जो चीज़ें हैं ना हावी हो जाती हैं। ऐसे लोगों को ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा, नज़र बाधा ऐसे लोगों को सताती है। ठीक है, इन सारे चीज़ों से इनका कहने का मतलब होता है ना, छाया कमज़ोर होना किसी का बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इन सारे चीज़ों से बचना चाहिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए आप, आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लुक पॉइंट आपका है और ऊपर से मंगल अच्छा है, तो मंगल अच्छा है तो आपके इष्ट भी हो सकता है। हनुमान जी को आप बहुत मानते होंगे, मंगल जिसका अच्छा होता है, ऐसे लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, या फिर शिव की रुद्र रूप की उपासना करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इन सारी चीज़ों से बचाव आपको हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो एक पॉइंट यहाँ से निकला। दूसरा पॉइंट, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा का टूट ये बताता है, आप नोट करके रख लीजिए, जब आप 35 और 36 के इन बिटवीन एज में पहुँचेंगे, तब आपको एक बार ज़मीन पे आके गिरना पड़ेगा। ज़मीन पे आके गिरना पड़ेगा मतलब आपका एक नया विकास होगा। आप अभी सपोज़ एक जो भी एक मैंने कह दिया कि आपने एक बिजनेस किया, आप सपोज़ कुछ भी चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि आपने बिजनेस शब्द यूज किया इसलिए बिजनेस कह रहा हूँ मैं, नौकरी कहते तो नौकरी कहता। तो अगर आप बिजनेस या कोई भी नौकरी कर रहे हैं, तो आप इस एज में जाने के बाद में आपका वो काम बंद हो जाएगा, आपको एक ज़बरदस्त झटका लगेगा और आपको फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपको नहीं गिरे आप, ठीक है, नहीं गिरे, तो हो सकता है इस एज में आपके मानसिकता में कुछ बहुत भारी चेंजेस आएगा, कुछ आपके अंदर में एक कमाल का चेंजेस देखने को मिलेगा, और जो भी चेंजेस होगा ना वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा, ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये 36 के एज में आपकी जीवन रेखा यहाँ तक गई, टूटी, फिर दूसरी जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी बता रही शिफ्टमेंट, ये भी बता रही शिफ्ट हो रहे हो आप, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आपके जीवन में, मानसिकता में, विचारधारा में, है ना। और यहाँ पे मानसिकता क्लियर कर रही है, तो आपका कुछ ना कुछ एक मेजर चेंज होगा। और ये कहने का मतलब समझ लो आप 35-36 के एज के बाद में आपके जीवन में आप स्थिरता को प्राप्त करोगे। तो आपका जो असल संघर्ष है वो 35 साल तक तो अपार संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार से भी मदद नहीं मिलेगी, या फिर बोलो वो मदद नहीं मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली आपको मदद मिल रहा है, लेकिन आपको जो सपोर्ट चाहिए होगा, या फिर आपके अंदर में दिशा शून्यता आ जाएगी 35-36 तक, आप सीरियस नहीं हो पाओगे, चीज़ों को मैच्योरिटी नहीं आ पाएगी, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो 35-36 के बाद में आपके साथ में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखती हैं, एक जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, और वहाँ से आप बहुत अच्छा करोगे, ये स्थिति बन रही है। आपने एक प्रश्न शादी का भी किया था, तो चलिए मैं उसको भी बता दूँ।
देखिए आपका लेफ्ट और राइट दोनों हाथ देखने के बाद में ये मंगल रेखा को अगर बेस पकड़ के मैं चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 30 से 31 के इन बिटवीन में आपकी शादी होगी, इसी एज में जाके आपका विवाह होगा, ये तय है। क्योंकि लेफ्ट हैंड में ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, तो दोनों को मिला के मैं गणना किया हूँ 30 से 31 के इन बिटवीन में आपकी शादी होगी और शादी के बाद में आपका भाग्योदय अच्छे तरीके से होता हुआ मुझे दिखता है। ठीक है, तो धन तो मिलेगा, धन मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा खटर पटर वाली स्थिति आपको बर्दाश्त करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, और देखिए कुछ बातें और बताते हैं आपको जीवन रेखा से। जीवन रेखा में क्योंकि आपने हेल्थ का एक प्रश्न डाला हुआ है तो मैं आपको बता दूं, जीवन रेखा से वैसे तो मैंने यहाँ तो बताया ही, ये सीधी, जब भी कभी सीधी लकीर होती है ना तो ये जीवन में संघर्ष कराती है। जीवन रेखा अचानक से कहीं पे एकदम फ्लैट सीधी हो जाती है ना, वहाँ से वहाँ तक आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, आदमी का वहाँ से वहाँ तक विकास नहीं हो पाता, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, ये संघर्ष है, जब भी कभी सीधी रेखा बढ़ती ना संघर्ष बताती, तो 35 साल तक आपको बहुत भारी संघर्ष करना पड़ेगा, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, ये ऐसी स्थिति है। लेकिन 35-36 के बाद में जहाँ से ये सूटअप चालू होगा फिर आपकी जीवन रेखा गोल हो रही है। ये 46-47 के एज तक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, 35 से लेके 47 तक बहुत अच्छा आप करेंगे, ये स्थिति बन रही है। उसके बाद में 46 पकड़ चलिए, 46 के बाद में फिर आपका लगभग 57, नोट कर लीजिए आप, 46 से लेके 57-58 तक का जो एज है, यहाँ पे आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी रहेगी, आपको स्वास्थ्य का यहाँ पे झेल आएगा। अब क्या होता है, ये जीवन रेखा आपकी स्वास्थ्य को बताती है, आपके कुटुंब को बताती है और आपके संतान को बताती है। ठीक है ना, तो इनमें से तीनों चीज़ें या फिर कोई भी एक चीज़ें ज़्यादा आपको मार करेगी, हालांकि तीनों चीज़ें परेशान करेंगी लेकिन कोई एक चीज़ जो है भारी मात्रा में करती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, जितना हो सके आप कसरत, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मंगल आपका बहुत अच्छा है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, इसको आपको नोट करके रखना चाहिए। बाकी चलिए देखते हैं भाग्य रेखा पे कुछ बातें। चूँकि आपके हाथ में राहु रेखा है ही नहीं तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ, एक पतली सी राहु रेखा यहाँ काट रही है, तो एक 35 के आसपास में आपको एक तकलीफ आएगी। ठीक है, और एक लगभग आपको 39-40 के एज में एक तकलीफ आएगी, ये मेजर तकलीफ होगी आपकी लाइफ में, बाकी तो फिर कोई बहुत बड़ा कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं भाग्य रेखा पे अगर बात करें तो भाग्य रेखा आपकी, ये आपका जो एज आ रहा है ना, यहाँ से अगर हम देखते हैं इसको, ये 35 साल का एज आता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 35 साल में एक भाग्य रेखा है, दूसरी भाग्य रेखा, डबल भाग्य रेखा हो रही है, तो 35 से लेके 42 तक का पीरियड बहुत अच्छा बीतेगा आपका। धन के मामले में यहाँ पे आपको अच्छा स्थिति देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो भी आपका व्यवसाय होगा, कार्य क्षेत्र होगा, जो भी होगा, वहाँ पे आपका धन का इनकमिंग बड़ा बढ़िया रहेगा। दो तरफा धन कमाने के योग बन रहे हैं, या फिर दो तरफा नहीं भी होगा तो एक तरफा भी आएगा ना, तो प्रचुर मात्रा में धन आएगा, तो ये अच्छी स्थिति बनी है। लेकिन उससे पहले की स्थिति अगर चले जाएँ तो देखिए 35 से पहले की स्थिति देखिए आप, 35 से नीचे अगर जाके देखते हैं हम तो भाग्य रेखा की स्थिति बहुत ख़राब, भाग्य रेखा खराब, ऊपर से जीवन रेखा सीधी पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं 35 साल, और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से यहाँ तक गुथा के चल रही है। ठीक है, ये भी 35 साल, तो ये बार बार हर जगह चिल्ला के यही आ रहा है 35 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप इतना बार बार मैं बोल रहा हूँ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तब आपको क्या करना है, 35 साल तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। तब आपको अपने कर्म पे अति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो दोस्ती यारी संगति ये सब है ना, माहौलबाजी, इसको बंद करके अपने कर्मों को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं है अभी। तो अभी आप कर्म बढ़ाएंगे तब जाके कुछ कर पाएंगे, या नहीं तो भाग्य के भरोसे रहेंगे, दोस्ती यारी का माहौल में रहेंगे तो फिर आपके लिए और संकट विकट स्थिति बन जाएगी। ठीक है ना, तो अभी आपको फोकस अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, अपना एक एम सेट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए और बड़ी गंभीरता से वर्क कीजिए, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने कर्मों को बढ़ा के रखिए। 35 के बाद में स्थिति अच्छी हो जाएगी, 35 के बाद में फिर ठीक ठाक स्थिति आपकी चल रही है। एक स्थिति यहाँ मैं वार्निंग के लिए मैं और बता दूँ, क्योंकि ये अच्छी स्थिति नहीं लग रही है मुझे। देखिए, मैं 42 साल तक तो एकदम आपको 100% बोल रहा हूँ आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। 35 से 42 तक का मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन 42 से 44 साल, ये जो 2 साल है, ठीक है, ये आपको फिर से मेंटल प्रेशर देगा,
धन के लिए तंगी कराएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खर्चा रहेगा। धन के लिए आप ये 2 साल में बहुत परेशान रहोगे। 42 से 44 ये धन के लिए आपको परेशानी भरा समय रहेगा। तो आप कोशिश करना, ये 35 से 42 में ईश्वर अगर आपको दो तरफा धन दे रहा है, इसको संचय करके रखना, नहीं तो ताकि ये इस समय आपको काम आए, नहीं तो फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। ये आपका समय बहुत ख़राब है। अचानक से धन रेखा का चलते चलते रुक जाना, यहाँ से गया फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा, बीच में एकदम गायब हो जाना, ऐसे समय में आदमी धन के मामले में फंसता है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज को बताता है। अचानक से काम धंधा बंद होना या फिर कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति आ जाना जिसमें कि धन का अचानक से खर्च इतना ज़्यादा हो जाए कि आदमी संभाल नहीं पाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस समय, ठीक है। बाकी आगे की स्थिति ठीक ठाक है, कुछ ना कुछ मामले में धन की आपका आवक बनता हुआ दिखता है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरे का अहित करके या अनैतिक रूप से धन मत कमाना कभी भी। आपको लगेगा तो अच्छा आ रहा है, ले लेता हूँ, लेकिन वो निकल जाएगा, हो सकता है इसी समय निकल जाए 42 से 44 में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके हैंड का पूरा एनालिसिस हो गया मेरे साइड से। बाकी अगर लगता है कुछ बातें अगर आपको और पूछनी है, कोई और प्रश्न है, तो आप फिर से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाकी कुछ बातें जो लास्ट आपको सजेशन के लिए आपके प्रश्न से रिगार्डिंग मैं लास्ट एक बार बोलते चलूँ। पहला प्रश्न आपने हेल्थ के लिए किया था, तो हेल्थ के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। और जो भी चीज़ें या जो भी आदतें जो आपके हृदय को प्रभावित करे या आपके बीपी हार्ट को प्रभावित करे, इन सारी चीज़ों से बच के रहिए, दुर्व्यसनों से बच के रहिए, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो ये आपका 46 से लेकर 57 तक का पीरियड थोड़ा अच्छा नहीं है हेल्थ के मामले में। बाकी ओवरऑल अभी हेल्थ आपका सही रहेगा 46 तक, ठीक है। दूसरी बात, बिजनेस को कहा है, बिजनेस के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है शुक्र से संबंधित बिजनेस कीजिए, बेटर होगा। मंगल से भी कर सकते हैं, मंगल से बिजनेस में खेल कूद कहीं एक नहीं है, हो सकता है रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्टरी वाला काम, ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आपको प्रॉफिट देगी। ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस कर सकते हो या ज़मीन का ही बिजनेस कर सकते हो, वो भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है आपके हाथ में बिजनेस के लिए। बाकी आपने शादी का प्रश्न किया था, तो देखिए शादी का मुझे दोनों हाथ में मिलाने के बाद में, क्योंकि कहीं से इंडिकेशन और आपके हाथ में दिखता नहीं है, यहाँ से इंडिकेशन अगर मैं पकड़ता हूँ और लेफ्ट हैंड से एक रेफरेंस मुझे मिला, उस रेफरेंस को पकड़ता हूँ तो 30 से लेकर 31 के बीच में ही आपकी शादी होगी। शादी के बाद में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और ख़ास करके 35 साल से लेकर 42 साल का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 42 से लेकर 44 का जो पीरियड है, यहाँ पे आपको धन को बचा के रखने की ज़रूरत है। इस पीरियड में जो धन कमाएंगे 35 से 42 में, वो पीरियड को संचय करके रखिए, क्योंकि 42 से 44 में एक परेशानी भरा समय रहेगा आपके लिए। उसके बाद में आपकी ज़िंदगी ठीक ठाक चलेगी, प्रॉपर तरीके से एक मिडिल क्लास पाम आपका दिखता है, ठीक है। तो ये था आपका हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।